अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान ने आपको बताया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम एक खत लिखा था जो तकरीबन कुछ 350 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल खत था। और उसमें इमरान खान ने पिछले 2.5 सालों में जो इंतकामी कार्रवाई की गई, जो पार्टी के ख़िलाफ़ सब कुछ किया गया, इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया, इमरान खान ने एक एक चीज़ को खोल के बयान कर दिया। उस खत के बाद जो है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानब से एक और ख़त मंजर आम पर आ गया है, एक और ख़त सामने आ गया है। और इसके अंदर बड़ी हैरान कुन किस्म की तफसीलात सामने आई है, बड़ी हैरान कुन किस्म की। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो पाकिस्तान के अंदर अदलिया का खिलवाड़ बनाया जा रहा है, अदलिया के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, अदलिया के साथ जो मजाक किया जा रहा है, अदलिया के साथ जो इस वक्त मामला किया जा रहा है, उसके ऊपर खुलकर इन 5 जजेस ने बात की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने। ये कौन से जजेस हैं, इनकी जानब से क्या ख़त के अंदर लिखा गया है, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात इस वक्त मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए, 5 जजेस जिनकी जानब से ख़त लिखा गया है, उन्होंने इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ख़त लिखा है। सूरत हाल क्या है, मैं आपको पहले सूरत हाल बता देता हूँ, उसके बाद जो इन जजेस की जानब से ख़त लिखा गया है उसके अंदर जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है वो फिर मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके कंटेंट्स बड़े अहम हैं। सूरत हाल ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव के पास, यानी कि हुकूमत वक्त के पास, यानी कि ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के पास, यानी कि जाली फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के पास, इन्होंने जो साजिश की वो इसी वजह से की गई थी। इन्होंने जो तरमीम की, 26वीं आईनी तरमीम पकड़ दकड़ करके जाली तरीके से, जैसे जाली तरीके से ये निज़ाम कायम किया गया, वैसे ही जाली तरीके से इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की। उसके बाद हुकूमत के पास जो है एक इख्तियार आ गया है कि अपनी मर्ज़ी के ये जजेस तैनात कर सकते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको पता है कि चीफ जस्टिस की तैनाती होनी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उन्होंने एलिवेट होना है और उन्होंने चले जाना है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पोजीशन खाली हो जानी है। अब ये बड़ा अहम तरीन ओहदा है, बड़ी अहम तरीन पोजीशन है। इसी वजह से यहाँ पर बंदा वो लाया जाता है जो कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की बात मानता है। तो आमिर फारूक के ऊपर PTI हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात करती आई है, इनके ऊपर एतराज़ और अदम एतमाद करती आई है, क्योंकि ये हमेशा एंटी इमरान खान और एंटी PTI लाइन लेते हैं और गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं। तो ये जगह खाली हो रही है, इस वजह से इसको रिप्लेस करने के लिए एक ऐसा ही जज चाहिए जो कि जस्टिस आमिर फारूक की तरह हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर काम करें और एंटी इमरान खान, एंटी PTI मुकदमात के अंदर फैसला दें, क्योंकि आगे बहुत सारे मुकदमात लगे हुए हैं। लेकिन अगर सीनियरिटी बेसिस के ऊपर देखा जाए तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नंबर बनता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने का, लेकिन उनकी बजाय लाहौर हाई कोर्ट से एक नाम आ रहा है सरफराज डोगर का, जस्टिस सरफराज डोगर, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने की तैयारियां हो रही हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ये ख़त लिखा गया है कि बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो सीनियर जज है उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा जज लाने की तैयारी हो रही है जिसका ना कोई ताल्लुक वास्ता बनता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ना ही उसका कोई सीनियरिटी के लिहाज से नंबर बनता है। तो उसको लाने की तैयारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या पूरी अदलिया का जो स्ट्रक्चर है तबाह बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से वारदात डाली जाएगी जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर नंबर तो बनता था, नाम तो बनता था जस्टिस मंसूर अली शाह का, लेकिन उनकी जगह याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस लगा दिया गया। और उसके बाद आपको पता है याहिया अफरीदी अब क्या कर रहे हैं, हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं। ये भी छुप छुपा के, लुका के, ओपनली सामने नहीं आ रहे। हालांकि इस सूरत हाल के बाद, इस सिनेरियो के बाद, इस ख़त के बाद तो उनको ओपनली आ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि या तो वो हुकूमत के साथ है या फिर हुकूमत के साथ नहीं है। ये जो अब 5 जजेस ने ख़त लिखा है, इसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस बाबर सत्तार और सुमन रिफत इम्तियाज़, ये 5 जजेस हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है। और इस ख़त को भेजा गया है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजा गया है। आपको पता है कि आज जो है जुडिशल कमीशन की मीटिंग भी हुई
تو یہ سارا کچھ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کے خلاف عدلیہ سے ایک محاذ جو کھلا ہوا ہے اور اینٹی عمران خان اور اینٹی پی ٹی آئی جو کیسز ہوتے ہیں اس میں اینٹی عمران خان اور عمران خان کے خلاف فیصلے آتے ہیں، اسی طرح سے سلسلہ قائم و دائم رہے اور برقرار ہے۔ لیکن ان ججز نے واضح طور پر آئین اور قانون کے حوالے دیتے ہوئے واضح کیا ہے، دو ٹوک انداز میں یہ واضح کیا ہے، سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس، پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی خط لکھا اور اس کے اندر واضح کیا، اور عامر فاروق کو بھی، کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جو واردات ڈالی جا رہی ہے اس کی وجہ سے عدلیہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گی، عدلیہ کا اسٹرکچر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گا اور عدلیہ جو ہے مکمل طور پر تہس نہس ہو جائے گی۔ نمبر تو بنتا ہے جسٹس محسن اختر کیانی کا، لیکن ان کی بجائے لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ سے جج کو لا کے تو اپنی مرضی کے فیصلے کروانا مقصود ہے، جس کی وجہ سے یہ بھونچال پیدا ہو گیا ہے۔ اب جو اس کے کنٹینٹس ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں۔ اس کے اندر ججز نے کہا ہے اور آئین کے آرٹیکل کے بہت سارے حوالے دیے گئے ہیں، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ایک تو جسٹس محسن اختر کیانی کا آئین کے آرٹیکل کے مطابق 200 کے مطابق نمبر ان کا بنتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے تجویز کی تھی وہ تجویز بعد میں آئین کے اندر نہیں ڈالی گئی، جس کی وجہ سے اب موجودہ جو آئین ہے اور اس کی جو شک ہے وہی اپلائی ہوگی، اور اس کے اندر ترمیم نہیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے جسٹس محسن اختر کیانی کا ہی نمبر بنتا ہے چیف جسٹس بننے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ آپ نے اگر چیف جسٹس یہاں سے اوپر لے کر جانا ہے، عامر فاروق کو اوپر لے جا کے اسلام آباد سپریم کورٹ پاکستان کے اندر بٹھانا ہے تو لے جائیں، لیکن یہ آپ کسی اور ہائی کورٹ سے جج کو کسی اور ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ جو ہے یہ اس وقت بھی اٹھا تھا جب 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی تھی، اور اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا۔ تو آخرکار یہ مسئلہ جو ہے اب وہ گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ تو اب گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی، حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں، کیونکہ اگر یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو عدلیہ کے اندر سے بغاوت ہو جائے گی، عدلیہ اندر سے بغاوت کر دے گی، ججز اندر سے بغاوت کر دیں گے، تو عدلیہ کا چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اب گورنمنٹ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ کسی چیز کی ذمہ داری لیتے نہیں کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، یا تو یہ بات مان لیں ان 5 ججز کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یا پھر اگر یہ اپنی مرضی اور اپنی منشا مسلط کرتے ہیں ججز کے اوپر تو اسے عدلیہ کا بھی کھلواڑ کیا جائے گا اور عدلیہ کے نظام کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور درم برم کر دیا جائے گا۔